हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल बिहार। आज हम लोग चैप्टर सेकंड का उड़ान बुकलेट की चैप्टर नंबर सेकंड का लास्ट वीडियो हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। मतलब लास्ट वीडियो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, होपफुली ये लास्ट हो, सेकंड चैप्टर की ये लास्ट वीडियो। ट्राई करेंगे कि इसी वीडियो में हम लोग ख़त्म कर दें। तो हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने चैप्टर सेकंड में पढ़ लिया कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, एक्सपेंड ब्रिटिश पावर इंडिया में कैसे हुई और कंसोलिडेट कैसे हुई। उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ग्रोथ और इन्फ्लुएंस कैसे कैसे इंडिया में इंक्रीज हुआ, उनका ग्रोथ कैसे कैसे हुआ, बाकी सब एरियाज़ में पूरे इंडिया में उनका इन्फ्लुएंस कैसे कैसे बढ़ा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कर लिया कि ब्रिटिश बंगाल को कैसे कंक्वेस्ट की। उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी ट्रेड होता था उस 60% बंगाल से ही हुआ करता था। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया मुर्शिद कुली खान थे जो बिहार बंगाल के फर्स्ट दीवान बने थे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में और बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्लैक होल ट्रेजेडी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके लिए एक ट्रीटी हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर का पढ़ा है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? 1765 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में पढ़ा। हाँ, तो ड्यूअल गवर्नमेंट देख रहे थे। ड्यूअल गवर्नमेंट में हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट क्लाइव इसे लेके आए थे और वॉरेन हेस्टिंग ने इसे हटा दिया था। ठीक है, ड्यूअल गवर्नमेंट मतलब क्या था कि आपका जो काम रहेगा ना वो डुअल लेयर पे हम लोग बांट देंगे। पहले एक तो निजामत राइट, निजामत की काम, और दूसरा दीवानी। ठीक है, दीवानी जो थी वो फिजिकल फाइनेंशियल के लिए थी। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश खुद अपने पास रखती थी। निजामत थी टेरिटोरियल राइट। ये टेरिटोरियल राइट नवाब को दे दिया जाता था। ठीक है, नवाब अपना टेरिटरी में बिजी रहेंगे और जो भी फाइनेंशियल काम देखना रहेगा वो ब्रिटिश देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान का फॉल कैसे हो गया। क्रिस राज वोडियार 2 हम लोगों ने देखा। हैदर अली पावर में आ गए थे 1761 में। फिर हैदर अली आ गए थे, आर्म्स फैक्ट्री बना गए थे डिंडीगुल में। डिंडीगुल में इन्होंने आर्म्स फैक्ट्री बनाया था। किसने? हैदर अली ने। किसके मदद के? फ्रेंच की मदद से। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास हम लोगों ने देखा। पहला ट्रीटी ऑफ मद्रास में क्या था कि ब्रिटिशर ने इन्हें प्रॉमिस किया था कि वी विल हेल्प यू। कब? जब हैदर अली पे अगर कोई अटैक हो तो ब्रिटिशर्स विल कम टू सेव हिम। ठीक है, बट व्हेन मराठास केम और मराठास अटैक्ड ऑन दिस मैसूर और टीपू सुल्तान, at the same time what Britishers did, they backstep this मैसूर। उन्होंने मैसूर के पीठ पे धोखा दे दिया। कैसे? कि जब मराठास आए थे इनके पास वॉर के लिए, जब मराठास ने अटैक किया मैसूर पे, तो ये भाई साहब ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी ये हेल्प के लिए नहीं आए, बल्कि ट्रीटी ऑफ मद्रास में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रिटिशर्स ने धोखा दिया। फिर क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ। उसके बाद माहे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि माहे हैदर अली के अंडर हुआ करता था। ब्रिटिश ने इसे अपना पोजीशंस बना लिया। ठीक है, उसके बाद आयरकुट ने हैदर अली से फाइट किया। कहाँ? पोर्ट नोवो में, जहाँ वो हार गए और हैदर अली बाद में कैंसर से वो पीड़ित थे तो उनका देहांत हो गया। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एंग्लो मैसूर वॉर में फिर पढ़ा हम लोगों ने ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। अभी तक 2 देख लिया, मद्रास, मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। इसमें ट्रावनकोर को बांट दिया गया था। किस के? ब्रिटिशर्स, मराठा
और निज़ाम, ये तीन मिलके मैसूर के खिलाफ लड़े थे। और जब जीत गए ये लोग तो इन्होंने ट्रावनकोर को आपस में बांट लिया। फिर 3 करोड़ बोला गया टीपू सुल्तान को कि आप 3 करोड़ पे करेंगे, जिसमें से 1.5 करोड़ इन्होंने पे किया, बाकी के लिए इनके जो सन थे तो उसे ब्रिटिशर्स लेके चले गए। थर्ड एंग्लो मैसूर वार फाइनली क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस के अंडर मैसूर को वो कर लिया गया। उसके बाद आर्थर वेलेस्ली थे इंपॉर्टेंट। फिर पढ़ते हम लोग मराठा वार, जिसमें ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था, ट्रीटी ऑफ पुरंदर था, ट्रीटी ऑफ सलबाई था। ठीक, ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ था तो उसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर वो कैंसिल कर दिया गया था। फिर फाइनली ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ जो वारेन हेस्टिंग ने करवाया था। ठीक है, पीस साइन हुआ था 20 ईयर्स के लिए कि 20 साल शांति रहेगी ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सलबाई ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ बशीन हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, 1802। ट्रीटी ऑफ बशीन में ही ब्रिटिशर को इंडिया का चाबी मिल गया, क्योंकि इसके बाद ना मराठा के बाद कोई वो इतना पावरफुल थे ही नहीं जो उन्हें चैलेंज करता। तो ये ट्रीटी ऑफ बशीन में फाइनली इंग्लैंड को इंडिया का चाबी मिल गया और फिर सब्सिडी अलायंस के अंदर इन्हें हथिया लिया गया। सब्सिडी अलायंस में मराठास को भी और मैसूर को भी, दोनों को सब्सिडी अलायंस के अंदर वो कर लिया गया था। फिर थर्ड एंग्लो मराठा में ट्रीटी ऑफ बशीन में फाइनली वो हो गया। ट्रीटी ऑफ पूना हुआ था पेशवा के साथ, ट्रीटी ऑफ गोलवारी सिंधिया के साथ, ट्रीटी ऑफ मनसादास और होलकर्स के साथ। आज हम लोग करेंगे ट्रीटी कंक्वेस्ट ऑफ सिंध एंड पंजाब, कि सिंध वाले एरिया और पंजाब वाले एरिया को कैसे ब्रिटिशर्स ने कंक्वेस्ट किया। ट्रीटी ऑफ सिंध एंड पंजाब, conquest of Sindh and Punjab. From 1818 to 1857, all territorial except Punjab and Sindh came under British control. ठीक है, 1818 से 1857 के बीच में क्या हुआ कि सिंध और पंजाब को छोड़ के सारे टेरिटरीज ब्रिटिश के अंडर आ गए। दिस बोथ टेरिटरीज वेयर कंक्वेड, ये दो को कंक्वेड किया गया। ठीक है, मतलब जीता गया। सिंध वाले एरिया में क्या हुआ था, एंग्लो रशियन राइवलरी चल रही थी वहाँ। ठीक है, एंड फियर कंक्वेस्ट मेड ब्रिटिश साइन ट्रीटीज विथ चीफ ऑफ सिंध, और ब्रिटिशर को खतरा दिख रहा था कि रशियन सिंध की तरफ से कहीं आ न जाए, इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिंध के जो चीफ थे उनके साथ ट्रीटी साइन किया। ठीक है, सब्सिडरी ट्रीटी साइन किया 1839 में। सिंध को एनेक्स किया इन लोगों ने फाइनली 1843 में। ठीक है, तो सिंध एनेक्स हुआ 1843 में। पंजाब में क्या हुआ था, द ब्रिटिशर्स हैड द ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप इनके साथ पहले साइन हो चुका है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर जिसको बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या था कि सतलज रिवर को बाउंड्री माना गया, जो ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह के बीच में बाउंड्री माना गया कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जब साइन हुआ तो इसमें बोला गया ना क्या कि सतलज रिवर जो है, सतलज रिवर ब्रिटिशर्स और रंजीत सिंह के बीच की बाउंड्री रहेगी। ठीक है, इसके इधर रंजीत सिंह का और इसके इधर ब्रिटिशर्स का। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर में बोला 1809। तो पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किन के बीच में हुआ, तो ये हुआ राजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में। ठीक है, सिंध को एनेक्स कर लिया गया था 1843 में, हम लोगों ने देखा, और ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप पंजाब के साथ साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में बाउंड्री वो साइन कर दिया गया। ठीक, उसके बाद हुआ एंग्लो सिख वार, पहला और दूसरा। पहला एंग्लो सिख वार में हुआ ट्रीटी ऑफ लाहौर, साइंड आफ्टर सिख लॉस एट वार, सिख हार गए, फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर उन्होंने साइन किया। वार इंडिमिनिटी ऑफ 1 करोड़ का वार इंडिमिनिटी नहीं लगा, मतलब वार में जो खर्चा होता था ना ब्रो, जैसे ब्रिटिशर और सिख का वॉर हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वॉर में खर्चा हुआ ना दोनों पार्टी का, तो जो जीतता था ना वो दूसरे वाले से वार इंडिमिनिटी ले लेता था। जैसे हम लोगों ने वहाँ मैसूर में देखा थी, वार इंडिमिनिटी टीपू सुल्तान को 3 करोड़ देना था। ठीक है, तो वही ब्रिटिशर्स का जो भी पैसा खर्चा हुआ वो वार इंडिमिनिटी के रूप में इन्होंने दूसरे हारने वाले से ये लोग ले लेते थे। जालंधर डोआब एनेक्स रेसिडेंट अंडर हेनरी लॉरेंस एस्टेब्लिशर लाहौर। ठीक,
वार इंडेमनिटी 1 करोड़ का लगा, जालंधर को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने और रेसिडेंट बनाया लाहौर में हेनरी लॉरेंस का। ठीक है, तो पहला सिख वॉर में ट्रीटी ऑफ लाहौर जिसमें सिख हार गए। तो सिख हारने के बाद क्या हुआ, वार इंडेमनिटी ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का वार इंडेमनिटी लगा। जालंधर को इन्होंने, जालंधर द्वाब जो था, द्वाब रिवर का बीच का जो, वो रिवर के बगल का जो होता है एरिया उसे बोलते हैं, तो जालंधर द्वाब को इन्होंने एनेक्स कर लिया। फिर लाहौर में हेनरी लॉरेंस का इन्होंने रेसिडेंट इस्टेब्लिश किया। ऑन फेलियर ऑफ पेइंग वार इंडेमनिटी कश्मीर सोल्ड टू गुलाब सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। वार इंडेमनिटी जो 1 करोड़ का लगाए थे इनके ऊपर, सिख के ऊपर, तो क्या हुआ था ना कि इन्होंने पे नहीं किया। ठीक है, दे फेल्ड टू पे वार इंडेमनिटी। तो उसके बाद क्या हुआ कि कश्मीर, पैसा तो कहीं से चाहिए, तो ब्रिटिशर्स सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह। ठीक है, तो अब जानेंगे कि कश्मीर को किसने सोल्ड किया, तो गुलाब सिंह को सोल्ड कर दिया। किसने, ब्रिटिशर्स ने। क्यों, क्योंकि ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो वार इंडेमनिटी देनी थी सिख कम्युनिटी को 1 करोड़, सिख कम्युनिटी सॉरी, जो सिख वार में थे, हमारे सिख जो वार में थे, उन्हें 1 करोड़ वार इंडेमनिटी के रूप में देनी थी। तो ब्रिटिशर्स वो सिख, ब्रिटिशर्स को देना था, सिख देने में फेल हो गए, तो उसके बदले कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया। ट्रीटी ऑफ भैरवल, ट्रीटी ऑफ भैरवल में क्या हुआ, रानी जिंदल रिमूव एज रेजेंट। ठीक है, रानी जिंदल को रेजेंट बनाया गया था, उन्हें हटा दिया गया।